जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ, कोटिन कोटिन प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु महाराज जी के लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, सोमवार है, गुरु महाराज जी का दिन है, संध्या वेले का समय है। इस टाइम गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करवा रहे हैं आप जी के आशीर्वाद से। गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, जो आप बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी। आपकी बेटी अनजान नादान है, भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटी तेरे घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है। मैं भी यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ माता रानी के साथ, तेरे घर में आके विराजमान हो गया हूँ। अब तू खुशियाँ मना, उदास मत बैठ, बस मुझ पे भरोसा रख और तेरे घर में पूरे नराते खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहेंगी। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चमत्कार हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी के, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान दंडवत करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी तो कब से मेरे को कह रहे थे कि बेटी तेरी अब थोड़ा समय बचा, तेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। टेंशन तो नहीं है गुरु महाराज जी, पर कोई ना कोई संकट का आ ही जाता है। क्या गुरु महाराज जी कहते हैं कि इतने दिन भारी या 3 दिन भारी या 4 दिन भारी है। अभी समय थोड़ा ख़राब चल ही रहा है, चलो दुख सुख साझा है। जैसे गुरु महाराज जी की मौज होगी वैसे चलता रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की कृपा सब परिवार पर है, सारी संगत के ऊपर है, सबको ब्लेस कर रहे हैं। आज माता रानी का पहला दिवस है तो गुरु महाराज जी सबको अपनी तरफ से खुशियाँ दे रहे हैं, बेअंत बेअंत खुशियाँ दे रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं, किसी को कमी नहीं छोड़ेंगे। कहते मैं सबको आज अपनी बेटियों को धन की भी कमी नहीं रखूँगा, खुशियों की भी कमी नहीं रखूँगा। सबको मैंने ब्लेस करना, सब बेटियों को देना मैंने, कि सबके भरे भंडारे बने भरे रहें। तो गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज पहले नवरात्रे का दिवस है, कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी तरह से अपने जो भी थोड़ा बहुत नित्य नियम है, जो माता रानी का है, जो आप जी का है, महाराज जी आप करवाते रहना। आप जी कृपा से होगा जो भी होगा। आप जी की बेटी से अगर भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरु महाराज जी, संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे बेटे की डोर अब मेरे हाथ में है, तू बिल्कुल टेंशन न ले, उनको मैंने संभाल लिया है। बस तू अपनी चिंता कर, तूने क्या सोचा है और क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग सहाय हूँ। अब तो मुझे सही सही बता दे। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी आप मेरे अंग संग सहाय हैं, सदा मुझ में विराजमान है, तो मुझे और क्या चाहिए। हर पर मेरे साथ हो, साथ जाते हो साथ। आज मैंने बाहर इतनी बड़ी तितली के रूप में गुरु महाराज जी को ब्लैक और क्रीम कलर के ऐसे जैसे थोड़ा सा शेड था चोले में, गुरु महाराज जी को देखा। फिर
येलो में भी, वाइट में भी। गुरु महाराज जी तो यहाँ बैठे हुए थे, छोटे से रूप में आके बैठे हुए थे, दरवाजे के पास ही थे। तो गुरु महाराज जी ने कल मेरे को बोला था कि मैं और माता रानी कल तेरे घर आ रहे हैं, हमारा स्वागत करना, हमें चाय प्रसाद पिलाना, भोग लगाना हमारे को। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे पास बैठ के खूब सारी बातें करूँगा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी, कल हमने मत्स्य वाला दिन था तो हमने पंडित बुलाया था, थोड़ा सा पितरों का करवाने के लिए। तो फिर पंडित इतना समझा के बच्चों को उन्होंने बताया, पंडित जी ने इतने खुश होके बता रहे थे बच्चों को दोनों कि कैसे कैसे करना, क्या करना है। संगत जी विधि विधान से सब कुछ किया। संगत जी, गुरु महाराज जी पंडित के रूप में आए थे। बाद में मुझे बोला गुरु महाराज जी कि मैं लाल चोले में तेरे घर आया था, तो मुझे पहचाने नहीं। संगत जी, मुझे इतना भारी दुख हुआ, ये क्या हो गया मुझसे, मुझे क्या पता था। गुरु महाराज जी ने बोला नहीं था ना कि मैं लाल चोले में आऊँगा, मुझे क्या पता। चलो आए अंदर, अपने घर में आए, उनका लख लख शुक्राना। गुरु महाराज जी का ही दरबार है ये, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं चरण कमल उनके धोए धोए पीऊँ। मेरे शहनशाह, तू मेरा इतना बादशाह है, किस रूप में आ जाती है अपनी बेटी के पास, पर मैं आपको ही नहीं पहचान पाती हूँ। कभी किस रूप में आती हो, कभी किस रूप में आ जाती हो। तो मुझे पहले थोड़ा सा संकेत दे दिए करो गुरु महाराज जी, थोड़ा सा कैसे भी संकेत। खुश थे आप, बहुत खुश थे, खुशी से सब कुछ बता रहे थे। मेरे मायके की तरफ से मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई जो नहीं है संसार में, उनका भी विधि विधान से उनका भी करवाया, थोड़ा पिंड दान उनका भी करवाया, उनका भी, और हमारे दाद के तरफ से भी करवाया। जो भी हमें नहीं पता था किस योनि में थे, कैसे भी थे, विधि विधान से गुरु महाराज जी ने अपने आप करवाया। संगत जी, मैं तो देख के हैरान होंगी, लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना कि अपने बच्चों का किस तरह से साथ देते हैं। संगत जी देख लो, अब गुरु महाराज जी के सिवाय हमारा कौन है। मुझे तो कहते हैं बार बार, तेरे अंदर कैंसर की जो कीटाणु हैं वो फैल रहे हैं, तू सत्संग सुन ले, जितना सुन सकती है सत्संग सुना कर, और जो मैं तेरे को उपाय बताता हूँ वो करा कर। मैं तेरे हर पल साथ हूँ। तू एक तरफ से मुझे कहती है कि तू मेरा वैद्य है, फिर तू मेरी बात नहीं सुनती, मेरा कहना नहीं मानती। नहीं गुरु महाराज जी, आपकी बात भी सुनती हूँ, कहना भी मानती हूँ। दो दिन हो गए मैं आपका शुक्राना संध्या वेले नहीं कर पाई। अमृत वेले तो मैंने कल भी करा था, आज नहीं करा था अमृत वेले, क्योंकि कभी कभी मेरे सिर में सुबह के टाइम इतनी दर्द होती है, मुझे समझ नहीं आती है क्या कर। जैसे तैसे थोड़ा सा बस जपजी साहब जी का पाठ और थोड़ा सिमरन भजन सिमरन कर लेती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सिर दर्द बहुत होती है। संगत जी, तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सिर तो मेरा चलता फिरता राही है। वो कहते हैं ना, मैं देश का सिपाही हूँ, मैं भी वही हूँ, चलता फिरता राही हूँ गुरु महाराज जी का। मैं वो बेटी हूँ, वो बेटा हूँ जो दुख में भी खड़ा किया मेरे को, सुख में भी मुझे खड़ा किया मेरे शहनशाह ने। अब मैं नहीं भी चल पाती हूँ तो भी मुझे चलाते हैं, ज़बरदस्ती चलाते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, मुश्किल से करती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो अब कहते बेटी तू अब ये हफ्ता पूरा ध्यान रख अपना, क्योंकि बहुत कष्ट वाला है, बहुत कष्ट वाला है, तुझे बहुत अपना ध्यान करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। पहले आगाह कर देते हैं, संकट आने से पहले बता देते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मेरा प्यारा प्यारा मेरा सतगुरु महाराज, मेरे दाता सतगुरु दीन दयाल जी, वही कर सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ श्री चरणों में। बहुत खुशी होती है मुझे कि जब मुझे ऐसे ऐसे टेलीपैथी में बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी बताया था, थोड़ा सा इसमें आ रहा था शॉर्ट में,
कि संगत जी कि किसी मुसलमान की थी कि उन्होंने गुरु महाराज जी के स्वरूप के गुरु महाराज जी के दर्शन करे, और उस आंटी जी के भी। फिर उन्होंने फ़ोन करा कि आंटी जी ऐसे ऐसे मैंने ड्रीम दर्शन में आपको भी दर्शन किया और गुरु महाराज जी के भी, और अब जब अपनी शॉप पे भी दर्शन करे 2-3 जहाँ मैं देखती गुरु महाराज जी। आंटी जी मेरी जॉब छूट गई है, पर मैं और कोशिश कर रही हूँ गुरु महाराज जी कि आगे अरदास करो। तो गुरु आंटी ने बोला कि नहीं बेटा, मैं तेरे को अपने साथ श्री मंदिर में ले जाती हूँ, वहाँ तेरी अरदास करूँगी, गुरु महाराज जी ने तेरे को बुलाया है, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। कहती आंटी मेरा तो इंटरव्यू भी है। फिर पता नहीं कैसे करके आंटी उनको श्री गुरु महाराज जी के दरबार में लेके गए हैं। सोमवार वाले दिन क्या था, कहते मैं संगत वहाँ पे जहाँ पे गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं वहाँ कोई नहीं जाता। कहती मैं गई हूँ, दूसरों के लिए अरदास करने के लिए गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना आशीर्वाद दिया गुरु महाराज जी ने, और उनको जॉब भी ब्लेस कर दी है। और वहाँ पे जैसे मैं मत्था टेका, मैंने मत्था टेक के उठी तो वहाँ पे मेरे को 500 रुपये की ब्लेसिंग दे दी गुरु महाराज जी। तक गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरु महाराज जी कह रहे आज मैं अब सबनी बेटी, सब बेटियों के झोली भरूंगा, कोई परेशान न हो, कोई दुखी न हो, सब जितनी भी मेरी रूह हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सबको दूंगा मैं आज, खूब ब्लेस करूंगा। सब खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, बस ये खुशियों का त्यौहार है। जितने भी दिन है खुशियों का त्यौहार, हर पल खुश रहो, हर श्वास श्वास में खुश रहो, हर पल उसका सिमरन करो। तो मैं गुरु महाराज जी का श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। अपने भाई भाभीयों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, तीजों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी भतीजे का थोड़े से और उसकी बहू का थोड़ी गड़बड़ चली, मैं नहीं चाहती कि उनका डिवोर्स हो, वो आपस में खुश रहे, आपस में मेल जोल कर आओ उनका। मेरे मालिक सब कुछ बिखर जाता है, क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। आप जी का बच्चा आप जी की सेवा करने भी आता है, उसको सद्बुद्धि प्रदान करो, स्मत प्रदान करो कि ये सब छोड़ दे, जिद छोड़ दे, जिद ना करे। और उस बेटी को भी अपना आशीर्वाद दो, वो भी जिद छोड़ दे, और दोनों को एक साथ जोड़ दो मेरे मालिक। ये डिवोर्स शब्द तो बहुत कठिन है, बहुत बेइज्जती होती है, बहुत दुख होता है। संगत जी गुरु महाराज जी के आगे सभी बहनें अरदास करो कि किसी का घर न टूटे, सब खुश रहें। भाई भाभी तो बेचारे वैसे भी बीमार रहते हैं टेंशनों से, कोई दुख ऐसे हैं जो उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। उनकी तरफ से मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हैं कि उन बच्चों को भी खुशियाँ दो, आशीर्वाद दो, ब्लेस करो। उनके लिए भी अरदास करती हूँ मेरे मालिक। और अपने छोटे बच्चे की आज तबीयत ठीक नहीं थी, गुरु महाराज जी का श्री गुरु महाराज जी का चरण वो दिया, जल प्रसाद दिया मैंने उसको, तो थोड़ा सा आराम मिल गया, नहीं तो उठ नहीं पा रहा था। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, शुक्राना बेअंत भी। तो मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ये अरदास करती हूँ कि अपनी बेटी को भी, अपने बेटे को भी, अपना उसका परिवार भी बना के रखो। बस कोई बात नहीं, हमारे साथ बात नहीं करते हैं, नहीं बच्चों के हाथ लगाने देना, कोई बात नहीं, बच्चा खुश रहे। हम तो दूसरों के लिए मांगते, बच्चा खुश रहे, उनकी गृहस्थी बसी रहे, प्यार से रहे, जैसे भी। सद्बुद्धि तूने देनी है, सुमत तूने ही देनी है मेरे मालिक, मेरे गुरु पा तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। हम तो अच्छे ही सोचते हैं, अच्छे ही समझते हैं। जैसे से आप कहते हो कि तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए सत्संग सुन ले, फिर भी सुन लेती, मेरे मन में कोई विचार नहीं आता है। हाँ दुख बहुत होता है, किसी पर रो पड़ती हूँ कि ऐसे मैंने कौन सा गुनाह कर दी जो हम दोनों माँ बेटे से इतनी नफरत है। नहीं महाराज जी, बस ये नफरत का जो थोड़ा सा बीड़ा, इसको ख़त्म कर दो कि इंसान प्यार की भावना से रहे, प्यार उनके अंदर जागृत हो, नफरत ना हो। आप तो सब जानते, आपसे से कुछ भी छुपा हो नहीं हुआ। मैं पिछला नहीं कह रही हूँ, मैं आगे के लिए कह रही हूँ कि बच्चे खुश रहें, उनकी घर गृहस्थी बस जाए। बस अगर मुझे कहीं और आपने देना तो वहाँ दे दो, मैं छोड़ के चली जाऊँगी यहाँ से। ये परिवार यहाँ खुश रहे, बस अपना घर छोटा सा स्थान ऐसा दे दो कि जहाँ तेरा भी
सत्संग होता रहे, मंदिर भवन हो तेरा भी, और तेरी बेटी वहाँ मस्त रहे, खुश रहे, उस सत्संग में मौज मस्तियाँ मारे। बस बहुत जिंदगी दुखों में काट ली, अब और नहीं गुरु महाराज जी, बस और नहीं। आप जी क्या कहें, यही चरण कमलों में अरदास करती हूँ। अरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे। मैनू तेरा ही विश्वास है, तेरे भरोसा है, तेरी आस है, तू ही मेरे हर पलंग संग सहाय है। परिवार वालों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, जैसी हमें दे रही हो सबको देना, सबको देना, सर्वत्र का भला करना। संगत में सारी संगत को ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सारे परिवार को खुशियाँ देना, कोई दुखी न रहे, कोई बेसहारा न रहे, सबके दुख दूर करना मेरे मालिका। जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ऐसे ब्लेस करना, ऐसी खुशियाँ देना कि भरे भंडारे रहे उनके घर भी, सबको देना, सर्वत्र का भला करना मेरे शहंशाह। आप जी की कृपा से जो कुछ होगा, आप जी की कृपा से, आप जी की बेटी आपकी है और आप हमारे हो। अपनी बेटी से भूल चूक हो जाए मेरे शहंशाह तो क्षमा कर देना। अब आपका मैंने पहले मंत्र जाप नहीं करा, मैं भूल गई। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, एक बात बोलना भूल गई। आज आप जी का श्री चरणों में लख लख शुक्राना करते हैं कि आपने आज मेरा पहले नवरात्रे में मंदिर सत्संग कीर्तन होता है, आप भी जैसे पूरे नवरात्रे अटेंड करवा देना। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना करती, जैसे भी ये भिजवा देने, बस मुझे यही मन और कुछ ही थोड़ा सा मन और हो जाता है, यही मेरी अरदास। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 दाता अत्यंत अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बच्ची शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प स्वीकार करो। शुक्राना शेयर करूंगी बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नमो नमो श्री शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो श्री शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं हर क्षण हर पल का शुक्राना शुक्राना करती रहूं। तेरी चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरी चरना विच मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रहे, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तेरी चरना विच मेरी अरदास दाता। तेरी चरना विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हमेशा दिन ब दिन आपका विश्वास बढ़ता है, बढ़ता ही रहेगा। विश्वास तो पक्का है दाता। बस मैं मंत्र जाप बहुत बढ़ा दूंगी,
और अभी 5-6 दिन जो भी शादी में हो तभी टाइम नहीं मिलेगा, तो शुक्राना जैसा टाइम मिले करूँगी। बाबा आप मुझे समझ लेना, आप समझते हो, और जहाँ मौका मिला वहाँ मैं कर लूँगी। मेरे दाता, आपकी मेरे परिवार प्रति, मेरे प्रति जो भी प्यार है और आप हर पल मेरे साथ है, उसका आप एहसास दिलाते हो, उसके लिए आप इतना इतना एहसास देते हो ना बाबा, एक सेकंड भी नहीं भूल पाते हम आपको, और आप हमें एक पल भी, एक सेकंड भी नहीं भूल पाते हो, उसका शुक्राना। परिवार का ध्यान रखा, उसका शुक्राना। अच्छा परिवार दिया, उसका शुक्राना। मुझे संगत बनाई, उसका शुक्राना। प्यारी बेटी बनाई, उसका शुक्राना। सर पे वरद हस्ता, आपका शुक्राना। पल पल संभाला, उसका शुक्राना। दाता हमारे जीवन के पालनहार हो, और आपने जीवन में अच्छी छत दी, उसका शुक्राना। जीवन जरूरियात में जो जो चीज चाहिए वो भी आपने हमें बहुत अच्छी तरह से दिया है, उसका शुक्राना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी आपने जो भी आपकी रहमत रही है, आपकी कृपा रही है, उसके लिए भी शुक्राना। और अभी भी बच्चों के साथ आप हो, बच्चों के साथ आशीर्वाद है आपका, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूं कम है दाता, कम है। और हर चीज में से बचाते हो, हर दुख दर्द संकट आप पे लेके हमें उसमें से सुरक्षित रखा है। आपका रक्षा सुरक्षा कवच हमारे साथ है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर दम करूं मैं शुक्राना, पल पल करूं मैं शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी आपका मैंने तेरी नाव को तूफान के बीच में डूबने नहीं दिया, खुद पतवार संभाली और हवा का रुख मोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि तू मेरा सेवक है और तेरा अकेलापन मेरा अपमान है। मेरे दाता कौन से शब्दों में बोलूंगा, आपका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब किनारा बहुत नजदीक है, जहाँ सुख और शांति तेरा इंतजार कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आपकी रहमत, आपकी कृपा है, आपका वरदान, आपका आशीर्वाद, सब कुछ आपका है बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। चरणों में नतमस्तक हूँ, नतमस्तक रहूंगी। बस एक बार आगे मुस्कुरा कर आगे बढ़, मुस्कुरा और आगे बढ़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही उंगली पकड़ के बढ़ाए हुए बाबा, और आपने उंगली थामी है, हाथ थामा है, कभी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा पक्का भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना मेरे दाता, अरबों खरबों। प्रभु जो आपको श्रद्धा से मानना, जिसने आपको श्रद्धा से पुकारा, जिसने आप पे विश्वास किया, आप उसको भव पार करा ही देते हो बाबा। उसकी नैया मझधार में से पार करा ही देते हो। जैसे आपने हमारा हाथ थाम के हमें आसरा दिया है, हमारे साथ रहते हो, हमारा सब कुछ करते हो, वो भी कुछ भी इतना दे के भी कुछ ना जताया बाबा। तो आपका शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और हमेशा साथ में रहो मेरे दाता, हमेशा साथ में रहो। मुझे तो हर कदम कदम पे आपका साथ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ बाबा, मुझे ब्लैक मैजिक का एक भी मैसेज नहीं चाहिए बाबा, मैं अभी बहुत डरती हूँ। कल परसों वापस वो रिपीट हो गया, आपके अच्छे अच्छे ब्लेसिंग क्या है, फिर बाद में कंटिन्यू वो आता रहा, तो मुझे वॉमिट जैसा होता है, मैं अंदर से घुटती हूँ। अभी भी मेरी अंदर की तकलीफ बहुत अलग है बाबा, नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। तो बस उसमें से बाहर निकाला है, तो अभी निकाल ही दो, उसमें वापस हमें मत, वो लोगों को दूर हटा दो हमसे, और वो लोग वापस कुछ ना कर पाए बाबा। तो कोटि कोटि शुक्राना। भले आप रूखी सूखी रोटी दो, लेकिन चैन सुख से दो। आपका सिमरन सत्संग करते रहे, आपके भजन कीर्तन करते रहे, आपकी भक्ति करती रहे,
लेकिन ऐसी चीजों से, ये ब्लैक मैजिक की चीजों से और बुरी साया आत्मा जो भी है घर में, प्रेत आत्मा, वो जो भी साया है वो सब दूर भगा दो। आप तो महाशिव हो, ये 1 सेकंड में कर सकते हो। उनको घर में एंट्री मत दो बाबा। जो घर में आप विराजमान हो वहाँ उनकी क्या औकात है, वो अंदर आ सकते हैं। तो ये सब हटा दो दाता। और वैसे सत्संग सुन के मुझे सही में वॉमिट और चक्कर और मेरे शरीर पे बहुत असर होती है, बहुत असर होती है। तो मैं तो मंत्र जाप आपकी भक्ति सिमरन सत्संग करती रहूंगी। जो भी है आपको सौंपा है, आपको कैसा रखना, क्या करना, वो आपको पता है। जैसा रखोगे आपकी मर्जी से, आपकी मर्जी के हिसाब से ही रहूंगी। मेरे में बहुत सब्र है और मैं आपकी बच्ची हूँ, इतना मुझे मालूम है। मुझे और कुछ पता नहीं। और आप मेरे पिता हो। जहाँ आप जिसके पिता हो वहाँ कोई भी डर नहीं है, कोई भी मुश्किल ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु पाक मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु पाक के पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा। गुरुपा का जितना भी बढ़ियाई करूं, जितना भी शुक्राना हम कर भी नहीं पाएंगे, पर गुरुपा बस आपकी ये बेटी टूटी फूटी शब्दों में कर रही है, आप इसे स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा रोज सत्संग में सुनवाते हैं कि कुड़िए किचन में संभल के काम कर, गैस अपना चेक करवा, लीकेज है, ये है वो है, कभी कुकर, कभी कुछ कभी निगेटिव, मतलब कुछ सामान वगैरह सब इस तरह से गुरुपा ने बहुत से सारे सत्संग सुनवाए और कष्ट भी कटवाए और बहुत सारे बीमारियों के कष्ट कष्ट भी कटाए सत्संग सुना सुना करके। बहुत से ब्लैक मैजिक, इधर नवरात्रे में बहुत से तांत्रिक क्रिया, जितने भी कष्ट, ये सितंबर, पूरे सितंबर गुरुपा ने कहा थोड़ा संभल के चलना कुड़िए, थोड़ा भारी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पति के लिए, क्योंकि करने वाले रुक नहीं, पर मैं हूँ तेरा ढाल बन करके, तू घबराई नहीं, बस हिम्मत से काम कर और बस नाम जाप कर और सिमरन कर और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया कर। तो गुरुपा पहले से सब बता देते हैं और अपने बेटी का बाँह पकड़ के हर सारे कष्ट को निभाते हैं। आज गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट जो था हमारे ऊपर और मेरे आंटी बेटी के ऊपर भी बहुत सारे कष्ट इधर आ रहे हैं। कभी ज़्यादा करके इधर से सितंबर महीने से पैर में उसका इतना दर्द रहता है, हमेशा जब भी चल के आती है, थोड़ा सा भी स्कूल से आती है तो बस पैर 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 करने लगती है। तो कभी जल प्रसाद लगा करके, जोत का घी लगा करके, जल प्रसाद लगा करके लगाती है, ठीक होता है, फिर वैसे हो जाता है। बस यही, क्योंकि गुरुपा कहते हैं रोज कष्ट भी कटवाते हैं सत्संग सुना सुना के। इतना सारा सत्संग भी गुरुपा जानते सुनती है उसकी बेटी, और गुरुपा कहते हैं कुड़िए इग्नोर मत किया कर। तो गुरुपा इग्नोर नहीं करते। गुरुपा इतना सारा दिन भर, हम तो सुबह से रात में भी सत्संग, इधर से क्या होता है रात में नींद भी नहीं आती है और मैं सत्संग सुनने लगती हूँ और सत्संग सुन के कष्ट कटवाते, फिर सुबह ऐसे होने लगता है। मैं 4, पौने 4, पौने 5 के लगभग सोती है, नींद मेरी पूरी नहीं होती है। गुरुपा भी कहते हैं कुड़िए अपना नींद पूरा तू आराम नाल सोया कर, चिंता न। पर ऐसा होता है कि रात में नींद नहीं आती है मुझे। रात में
रोने की आवाज़ भी सुनाई देता है। पता नहीं कौन से मेरे माड़े कर्म गुरुपा कटवा रहे हैं। वो गुरुपा जाने। गुरुपा कहते हैं जब अ, सुख इंसान का सब दिन नहीं रहता तो दुख भी सब दिन नहीं रहता है। तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, इसे डट के मुकाबला करना चाहिए। तो गुरुपा हाथ पकड़ के सब कष्ट कटवाते हैं और गुरुपा इस तरह से नाम जाप भी करवाते हैं। और गुरुपा का मैं कोटि कोटि शुक्राना करूँगी। आज यही हुआ, कई दिन से ये सत्संग आ रहा था। तेरे हस्बैंड पर, तुझ पर ब्लैक मैजिक पूरा जोर शोर से किया जा रहा है। आज की रात भारी है। तो कल 10वीं की रात थी, बहुत भारी था। मैं रात भर नहीं सोई। कभी मैं उठ करके अपनी आंटी पैर दर्द कर रहा है, कभी वो कांपती है। मैं गुरुपा का बड़े मंदिर का जल का छींटा लगाती हूँ, कभी कुछ, और मैं सत्संग सुनती हूँ, कभी हनुमान चालीसा सुनती हूँ, सबक सुनती हूँ। इसी तरह से मेरा रात भर कटते गया। और गुरुपा ने इसी तरह से रात भर मेरे हाथ पकड़ के, मेरी बाँह पकड़ के रातें कटवाई। गुरुपा बहुत माड़े कर्म मेरे होंगे जो गुरुपा जो कटवाए मेरे कष्ट छोटे में। तो शुक्राना गुरुपा। बहुत सपने भी आते हैं जो मुझे याद नहीं रहता है और कटवाते हैं। बहुत मेरे सपने में उस सबके चेहरे भी दिखाते हैं जो मेरे ससुराल परिवार के तरफ से है, और कुछ आस पड़ोस के लोगों के चेहरे भी दिखाते हैं। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज तो हद ही हो गया जब मैं क्योंकि हमारे और अंकल के बीच गुरुपा बता रहे थे बहुत कुछ भी हो सकता था। कल से मुझे इतना गुस्सा, जबकि जब से गुरुपा जोड़े हैं अपने नाल, मुझे अब गुस्सा नहीं आता है। आता है वो पल में तुरंत मंत्र जाप करने लगती हूँ और वो छू मंतर हो जाता है। पर इतना हैवी तंत्र मंत्र का हैवी जो किया कराया जो है, पता नहीं क्यों कल से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अपने पति अंकल पे। आ, वो छुप छुपा करके बातें तो कर लेते और हम लोग से झूठ बोलते हैं। और इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, वो भी हमसे बात नहीं करते, हम भी उनसे बात नहीं करते। और गुस्सा ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि अभी हम उससे डिवोर्स ले लें और अलग हो जाएं। और बहुत बहुत मेरा ऐसे लगता है कि होता नहीं हो क्या कि कुछ भी कर जाएंगे। बस अपने पे फिर हम गुरुपा को नाम याद करते हैं। गुरुपा आप ही देख लो, आप ही समझ। पर गुरुपा मेरे कष्ट कटवा रहे थे इस तरह से। और मैसेज भी आता कुड़िए, बहुत बड़ा संकट था जो तेरे पे इस तरह से कटवाए। कल सत्संग भी सुना रहे थे एक आंटी का कि डिवोर्स वाला कि ये तू अलग हो जाए। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए है क्या, गुरुपा हमें दे रहे हैं क्या, मुझे अलग हो जाना है। तो मैं कल आंटी बेटी को समझा रही, तो किसके पास रहेगी, मेरे पास या अंकल के पास। मैं उसे समझा रही थी। इसी तरह से बस मन उदास हो करके गुरुपा तो कष्ट कटवा ही रहे थे। सुबह हुई, अंकल जी आए। मैंने आंटी से कहा जा दरवाज़ा खोलो, ये खोली। अंकल जी आए, हमें जगह उठना नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि रात भर तो मैं सोई नहीं थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। और फिर मैं आंखें बंद की, फिर खोले कि लेट भी हो जाता है। फिर मैं 7:30 के लगभग इसी तरह से मैंने 7 बजे बाहर निकली। मैं कुल्ला की, फिर गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोली। मैं जल प्रसाद लाई, पूरे घर में छींटे लगाई। उसके बाद मैं पी करके चाय बटाई, गुरुपा को चाय प्रसाद भोग लगा कर इसी तरह से मैंने बैठा। अंकल जी को चाय दिए क्योंकि बात नहीं कर पर गुरुपा कहते हैं ना, जो करते हैं अपने लिए करते, तू अपना फर्ज निभा। तो मैं अपना फर्ज अपना कट से निभाती हूँ। और चाय दिए, फिर मैं भी गुरुपा का चाय लेकर के बैठ के पीने लगी। फिर बोले हम दूध लेके आते हैं, तभी अंकल जी भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं। उसको भी लगता है कि हम लोग ना हम बात करते हैं ना मेरे आंटी वो बात करती है, इधर उधर रहते हैं। किसी को एक सब अपने अपने जगह में पड़े हुए रहते तो किसको मन लगा त्योहार के समय में। कितनों को जो कुछ असर नहीं, पता नहीं उस पर भी कौन ब्लैक मैजिक और वशीकरण गुरुपा कहते हैं, बहुत कड़ा उस पर भी किया गया है जो कि
तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा लग रहा है, बल्कि तू ऐसा मत कर कि जो आपसी दूरी बढ़े। गुरुपा ये भी मैसेज देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो मैं सारे सत्संग भी सुनती हूँ गुरुपा। और आज जो हो गया, फिर मैं नहा वहा करके आई, क्योंकि दसवीं था, आज एकादशी था। तो मैं जो बाहर हॉल में दुर्गा जी का जो चौकी लगाई थी, मैं अब बोली कि अब पूजा रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वही करने लगी, सारे पोंछ पोंछ की जगह लगाने लगी। गुरुपा के स्वरूप को भी अंदर ले गए और इस तरह से करने। फिर मेरे अंकल जी भी नहाए, आज वो नाश्ता बनाए, चूड़ा पोहा बनाए, और मैं इधर काम कर ली। फिर उसके बाद वो चाय बनाए। फिर देखें वो भी अब काम में भागीदारी बन रहे हैं और कर रहे हैं कि देखो हम भी कर रहे हैं, दिखावे ही सही, पर वो किए ही सही। और गुरुपा की भी मैं गुरुपा का भी मैंने कहा गुरुपा देख लीजिए। और इस तरह से फिर नाश्ता वास्ता बन गया। फिर चावल भी मैंने बना ली। उसके बाद जब मैं दाल बनाने गई, तो मैं दाल भूज के बना रही थी, मूंग की दाल, और मैं कद्दू डाल करके। और जब मेरे पूरी तरह से भुज गया, जब मैंने पानी डालने वाली थी, तो वो देखते हैं गैस मेरी बंद हो गई। गैस बंद हो गई, गैस पूरी ख़त्म हो गई मेरी सिलेंडर। तो मैंने उठाने गए अपने पति अंकल को कि गैस तो ख़त्म हो गया, गैस दूसरा लगा दीजिए। जब वो आए उठ के लगाने के लिए, तो पूरे मेरे किचन को काला कर दिए, इतना गंदा। तो मैंने कहा कि गैस तो धोए नहीं। तो फिर वो किचन किचन से ले आके बाथरूम में गए, पूरा खर खर के पूरा अच्छे से धोए, फिर लाए, पूरा काला। पता नहीं कौन सा निगेटिव चीज़ था, मुझे एकदम एलर्जी लग रहा था। तो गुरुपा का ये मर्जी था। और सारे फिर काला काला पोछे। तो फिर जब वो गैस लगाते हैं तो चेक करते हैं, तो वो सिलेंडर में थोड़ा सा वो रेगुलेटर लगा, ये क्या कहते हैं, हाँ, लाइटर से ऑन करके देखते, चेक करके कि आग पकड़ते, पर से वो आग पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि वो ऐसे करते, तो उस दिन भी लीक कर रहा था। तो वो बोला कि नहीं, तो कई दिन से हम भी बोला, ग्रुप आई बोले थे तुम अपना पैप चेक कराओ, अपना गैस ठीक कराओ, चूल्हा बर्नर ठीक कराओ, इस सब को गुरुपा मैसेज कर रहे थे। पर हम पति अंकल को बोलते थे, वो हमको हमेशा डांट देते और टाल देते बात पे, कहाँ कुछ हो रहा, कहाँ कुछ हो। तो आज गुरुपा ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, आज आज इसको समझ में आया क्या कि गैस पे खाना तो तू बनाती है, ये तुम्हारी सुनता नहीं था, आज सुनेगा। तो गुरुपा ने जब वो फिर लगाए, तो इतना जोर से आग पकड़ लिया, आग इतना जोर से सिलेंडर में आग पकड़ा, तो बस हम तो बाहर निकल गए। हम उसको बोले बंद कर दो, किसी तरह से वो रेगुलेटर ऑफ किए। और जल्दी से जब वो रेगुलेटर ऑफ करने के लिए, तो बस मेरे पति अंकल का जो आईब्रो है पूरा जल गया, उसके बाल जो है पूरे जल गए। बचा गुरुपा की मेहर थी, क्योंकि आज जब वो पोहा बना रहे थे, उसमें हम गुरुपा का चरण से जो टीका जो तो हम लोग लगाते हैं, जब बात नहीं करते तो इच्छा भी नहीं होता कि चलो कुछ है। जब इनको जब ये नहीं मानते तो मैं क्या करूं। तो पर आज कल से गुरुपा ने पता नहीं क्यों हमको कह रहे थे, ये तो निगेटिव मेरे पे भी असर हो रहा है, पर ऐसा मैं करती नहीं, मैं भी उसे टीका लगा ही देती हूँ। तो आज मैं टीका जब लगाई, तो मैं अपनी आंटी बेटी को भी लगाई और अपने पति अंकल को भी टीका लगाए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो टीका जो लगाया गुरुपा ने, उस टीका से मेरे पति अंकल का आज आँख का जो गुरुपा ने उसके बचाए। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा एब्रो का बाल जल गया बस, और कुछ नहीं हुआ। गुरुपा ने बाल बाल मेरे पति अंकल का आंखें बचाई, उसकी रक्षा के पता नहीं क्या होता उसकी रक्षा के। इतना दिन से हम खाना बना रहे थे, मेरे गैस लीक था, पर गुरुपा ही खाना हमारे किचन में बनाते हैं और मेरी रक्षा कर रहे थे। तो आज मेरे पति अंकल को सबक भी मिल गया होगा कि किस तरह से जब मैं बोलती तो मेरी बातें नहीं सुनते हैं। आज तब फिर उसके बाद मेरे पति अंकल बोले कि यहाँ पे कुछ लग रहा था क्या, हमने कि हाँ बाल वो जल गया, तो ठीक हो जाएगा। तो और मैं जल प्रसाद भी पिलाई थी, गुरुपा का जल प्रसाद, क्योंकि कल गुरुवार था, सत्संग 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक का किए, तो वो जल प्रसाद सत्संग का था,
वो जल प्रसाद पिए थे, वो अंकल जी को वो भी गुरुपा ने उससे ब्लेस किए। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आज बहुत बड़ा हादसा होने से मेरे घर में बचाए। पता नहीं, शायद कुछ भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा हो सकता था, पर गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा हमारे किचन में साक्षात विराजमान है, और गुरुपा ने इस तरह से हमारे पति अंकल की रक्षा की। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बोल रहे थे, कुड़िए तुम अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और मैं उनके तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ कर दीजिए गुरुपा, वो जानबूझ के भी करते हैं। गुरुपा आप ही भक्ति दीजिए, आप अपने चरण नाल जोड़िए, उसको भी एहसास दिलाइए कि जो करता धरता है वो आप हो। गुरुपा अगर आज चंदन टीका न लगाते और ना ही आपको जल प्रसाद पीते, पता नहीं क्या होना था, कुछ भी होना था, शायद आँख भी कुछ डैमेज होना था, शरीर या कुछ भी किचन में आग पकड़ सकता था, कुछ भी, पर आपने कुछ होने नहीं दिया। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। जब वो मेरे पति अंकल बाहर आए तो फ़ोन लगाया, गैस ठीक करवाने वाले को बुला लेते हैं, वो ठीक करेगा। तो गैस ठीक करने वाला आया, और उसके बाद बाहर पूरे पाइप काट के ले गए, और पूरे सब खोल खाल के सब वो ठीक किए। बोले, अब मैंने कहा कि पाइप भी चेंज कर दीजिए। गुरुपा बोल रहे थे पाइप चेक चेक करवाने के लिए, तो वो पूरा पाइप भी चेक कर दिए। उसके बाद गैस ठीक करके वो पता चला कि मेरे गांव की तरफ से ही है, तो वो बातचीत होने लगा, और फिर वो मेरे किचन में गैस फिट कर दिए। तो मैंने कहा चाय बना देते हैं, तो बोले हाँ चाय पी लेंगे। तो वो जब बाहर बैठे तो फिर हम चाय बनाए। आज जो मेरे कुकर में जो दाल पड़े थे, मैंने पानी डाल के एक साइड मैंने दाल भी चढ़ा दिए, और फिर मैंने चाय बना के, और मैंने लड्डू दो और दो बिस्किट दे करके मैंने देने गई, पानी लेकर के। बोले कि हम खाना खा के आए हैं, तो नहीं लिए, वो पानी पिए, मैं चाय दी। तो मेरी आंटी बेटी आती है, मम्मी, तो जब मेरी आंटी बेटी आती तो किचन में आती, क्या बना रही हो? सॉरी, बहुत जोर से सरक रही थी, सॉरी संगत जी। और उसके बाद मेरी आंटी बोलती, मम्मी क्या बनाऊँ? कि कुछ नहीं, ये बहुत देर हो गया है, मैं दाल और मैं पापड़ छान देती हूँ, अचार के साथ सब खा लेना। ये कहती कि नहीं, कहती तो कहती, मम्मी आज बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है मम्मी, पूरे घर में। उन्हें पूरे घर में कैसा खुशबू आ रहा है? तो उनके अच्छा सा खुशबू आ रहा है। तो अच्छा सा कैसा खुशबू? कि बस अच्छा सा खुशबू आ रहा है। कि कब से? जब वो ठीक करने के लिए गए से आए थे, तो कि हाँ मम्मी, वो जब चले गए तब से खुशबू खूब अच्छा घर में फैल गया किचन में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे किचन के आपने सारे निगेटिव काटे। मेरे मुख्य जो हॉल जो है गेस्ट रूम, उसमें वो भी मेरे ब्लेस किए, पूरे हॉल से लेकर के किचन तक चल के गए गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे सारे संकट हर के ले गए गुरुपा। कोटि 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 शुक्राना, और खुशबू से भर दिए। तो आज मेरा यही सत्संग था। उसके बाद बहुत अच्छा लगा, फिर हम लोग खाना खाए। मैं चावल नहीं खाती, पर मेरे पति अंकल बोले कि रोटी अभी बनाई नहीं हो, बहुत काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा सा चावल ही खा लो। तो मैंने चावल खाया, तो मेरी आंटी बेटी ही बोलती, हाँ मम्मी खा लो चावल। कि तो गुरुपा डांटेंगे तो कि अच्छा ठीक है, हम गुरुपा को बोल देंगे कि हम डांट खा लेंगे। तो ऐसे ही बोल के तो मैं भी थोड़ा सा चावल और दाल और पापड़ लेके मैं भी खा लिया। गुरुपा गुरुपा आप देख लेना गुरुपा। और अभी तक तो गुरुपा ने डांटा नहीं। गुरुपा ही बोले कि मुझे भी बहुत दिन से मन था चावल खाने का, तो आज चावल गुरुपा ने खिला दिया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब नहीं खाएंगे गुरुपा, गुरुपा मना करते हैं जो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ नहीं करूँ। गुरुपा भी जानते हैं कि उनकी बेटी वो काम नहीं करना चाहती है, पर हो जाता अलग बात है। तो गुरुपा आप बस सहाय रहना। और इस तरह से गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे। उसके बाद मेरे पति अंकल बोलते हैं मेला जाना है तो जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ। तो मेरी आंटी बेटी नहाई नहीं थी, वो बोली कि मैंने कहा मम्मी ऐसे चलेंगे, उन्होंने कहा जब नहा लो फ्रेश हो जाएगी। जब ये नहाने गई तो मैं सारे बर्तन वर्तन धो करके रेडी
होने गई तो मैंने कहा छोड़ो पानी भी बरस रहा है तो नहीं जाना है पानी में। उसके बाद शाम को ये कहती मम्मी चलो ना यहीं पर देखेंगे, तो यहाँ की मेरी मूर्ति दुर्गा जी उठ गई थी, विसर्जन होने के लिए चली गई थी। जब मैं गई तो बहुत खाली खाली सा लग रहा था। जब मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा मेरे साथ चलो, तो गुरुपा मेरे साथ थे। एक गाड़ी थी 13 की गाड़ी, 786 की गाड़ी, 7 की गाड़ी और 737 की गाड़ी, मतलब हम तीनों के साथ गुरुपा हैं। तो गुरुपा ने ये रास्ते पर दिखाया, देख मैं तीनों साथ हूँ, तू मेरी नतनी और मेरी बेटी और मैं तीनों के साथ साथ हूँ। तो गुरुपा ने बर रास्ता 7 की ब्लेसिंग दी, 86 की भी ब्लेसिंग दी, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा ने आइसक्रीम भी खिलाई और मेरी आंटी बेटी मोमोज बोली मम्मी लेंगे, तो वो मोमोज ली। हमने कहा बहुत दिन से समोसा नहीं खाए हैं तो समोसा ले लेते हैं, तो 3 समोसे हमने लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुपा ने 3 समोसे दिलाए। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर हम लोग घर आ जाते हैं और फिर हम लोग समोसा खाते हैं और फिर हम चाय बनाते हैं। इस तरह से गुरुपा ने संकट काटे और हमारे मकान मालिक के जो है वो मेरे पति अंकल को मटन दे देते हैं कि अंकल जी आप खाओ। मेरे अंकल जी बोलते हैं हम खा लिए, तो वो लाए। पता नहीं वो था भी नहीं ज़्यादा, बस रस था और वो एक हड्डी टाइप का था निकला हुआ, इस तरह से पता नहीं क्या था। तो मेरे पति अंकल बोला छोड़ो हम इसको बाहर फेंक दे, ऐसे हम तो खाते भी नहीं है। ये तो बोलते हैं हम तो खुद खिला देते हैं, हम तो खाते हैं, वो भी इसमें कुछ है भी नहीं, ऐसा लगता है कि पोंछ पाछ के कोई दिया है। तो मेरे अंकल जी क्या कहते हैं कि दे देते डॉगी को बाहर, तो वो प्लास्टिक में निकाल करके वो बाहर डॉगी को दे देते हैं। और वो प्लेट मैंने कहा उसे रूम में डाल दीजिए, तो वो मैंने दरवाज़ा खोला उसके रूम में रखवा दिए। इस तरह से गुरुपा ने जो भी मेरे घर में विपदा आई और वैसे ही उल्टे पैर मेरे गुरुपा ने लौटा दिए। तो शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राने। मेरे घर के जितने भी अलाए बलाए थे, और मैं सत्संग में आंटी ने सुनाया कि घर में निगेटिव चीज़ भी होते तो इस तरह से कलह कलश होते थे। आज मैं अपने बेडरूम का नीचे से पूरी सफाइयाँ की, पूरी झोल निकाले और जो भी गंदगी थी आधी मैं निकाली। उसके बाद मैं धीरे धीरे जो सामान जो नहीं रखने का मैं फेंक दूंगी गुरुपा। बाकी आप देख लेना गुरुपा, आज मुझे रात में अच्छी नींद देना गुरुपा। यही आज का शुक्राना था। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करते हैं। अनंत अनंत शुक्राना। मेरी गुरुपा मेरे माँ है, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छे घर में रखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, अच्छे अच्छे सोच देने के लिए, हर मुसीबत में मेरे अंग संग साथ रहने के लिए, मेरी बाह पकड़ने के लिए, मेरी हिम्मत बनाने के लिए, मुझे अपना बेटी बनाने के लिए, मुझे लाडली बेटी बनाने के लिए, मुझे लाडो कहने के लिए, मुझे गुड़िया कहने के लिए, मुझे फूल कहने के लिए, मुझे इतना ब्लेसिंग गुरुपा देते हैं कि तू मेरी लाडो बेटी है, तू मेरी ब्लेस बेटी है। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आज एकादशी का सत्संग सबको सबको ब्लेसिंग मिले। जिस तरह गुरुपा हमें ब्लेस किया उसे सब संगत परिवार को ब्लेसिंग मिले गुरुपा। कोटि 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।